अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइव व्लॉग्स में। न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है बहुत दिनों के बाद, और ये क्लिप है जो हमने लाइबा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और वो मेरा व्लॉग देखती है। इसको काफ़ी टाइम गुजर चुका है, बट वो मेरा व्लॉग देखती है, इसलिए मैंने इसे इस क्लिप को ऐड किया है कि हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी और हमने साथ में डिनर किया था। और ये उसका क्लिप है छोटा सा। और उसके बाद बहुत बिज़ी दिन गुज़रे। मेरे भाई की शादी थी और उसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। मैंने कोई व्लॉग एडिट नहीं किया, बट जो क्लिप्स मैंने सेव किए हैं अब वो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी वक्तन फ़वक्तन, आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इसलिए तो जो गैप आया है उसके लिए आई एम सो सॉरी। और वैसे भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं व्लॉग एडिट कर पाती, बट जितना भी होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, वीकेंड पे हम थोड़ा सा हेवी नाश्ता करते हैं, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट नाश्ता है वीकेंड्स के लिए, पराठा विद न्यूटेला या जेली और चाय। और बस उसके बाद मैंने जो हाउस चोर्स होते हैं वो कंप्लीट किया अपने। मुझे लॉन्ड्री करनी थी। 2 राउंड थे मेरे, तो एक मेरे हस्बैंड का, एक राउंड मेरे हस्बैंड के कपड़ों का होता है, एक मेरे कपड़ों का होता है। तो बस मैंने एक राउंड लगा दिया था और उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह की। और जब तक सफाई हो रही थी तब तक मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाता। तो बस और जी, अब मैं ऐड कर देती हूँ सॉफ्टनर। और ये कपड़ों का जो फैब्रिक होता है इसे सॉफ्ट रखता है। ये मुझे किसी ने बताया था, तो अब मैं इसे भी यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है कपड़ों के और नरम रखने के लिए। उसके बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो एडिट की है जो कि आप पहले देख चुके होंगे, या इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड देन उसके बाद मैंने अपने अपने कपड़ों का मतलब एक राउंड लगा दिया था। और बस उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो फ्रूट्स लाए थे, और जस्ट मैंने फिर जो थोड़ा बहुत सामान था इसे सेटअप करना था। और अभी जो वीकेंड है वो, अभी जो आने वाला वीक है वो काफ़ी बिज़ी होने वाला है, और कल का डे भी बिज़ी होने वाला है। तो मतलब जो सामान मंगाना था वो आज ही मंगा लिया था, और दैन फिर उसे सेटअप कर दिया था, फ्रूट्स को भी सेट कर दिया था। ये बास्केट मैंने दराज से ली थी, और अगर आपने मेरा दराज हॉल देखा होगा तो उसमें मैंने इसका रिव्यू भी दिया है। बहुत अच्छी है, कहीं से ख़राब नहीं है, कहीं से इसका कलर मतलब स्क्रैच नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और अगर आप चाहें तो इसे ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली यूज़ के लिए बहुत अच्छी लगी थी। आप इसमें आलू प्याज भी रख सकते हैं, आप इसे फ्रूट्स किचन में भी रख सकते हैं, और अगर आप इसे टेबल पे रखना चाहें तो उसे आप फ्रूट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसे टेबल पे रखा हुआ है फ्रूट्स के लिए। तो बस नीचे हैवी, अनार थोड़ा हैवी होता है, तो मैंने उसे नीचे वाले फ्लोर पे रखा है, और बाकी जो ऊपर टॉप फ्लोर है उस पे मैंने जो थे वो एप्पल्स वॉश करके रख दिए थे। मेरे हस्बैंड को भी फ्रूट पसंद है और मुझे भी फ्रूट पसंद है। मोस्टली जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, जो वीक डेज़ होते हैं, जिनमें हम दोनों ही बिज़ी होते हैं और हम दोनों ही काम पे जाते हैं, तो उसमें मैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट में जो है वो फ्रूट्स काट देती हूँ। सॉरी जी, बेल बज गई थी तो मैं वहाँ चली गई थी। तो जस्ट मैंने फ्रूट सेटअप कर दिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और मैं ये बता रही थी कि मतलब वीकडेज़ में भी हम मोस्टली ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाते हैं, और मैं लंच के लिए भी फ्रूट्स ही कट करके ले जाती हूँ, तो वो बहुत ईजी होता है खाने में। अच्छा जी, ये थे हाउस चोर्स जो कंप्लीट हो गए थे, और उसके बाद हम चले गए थे डॉलमेन, क्योंकि मुझे अपनी मदर के लिए लेने थे शूज़। और उनके शूज़ लेने में मुझे मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे घूमना पड़ता है, और हम एटीएम का भी चक्कर लगाएंगे। और बस यही था कि मुझे ऐसे उनके लिए कंफर्टेबल शूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके पाँव का थोड़ा सा मसला है चलने में। तो जितना कंफर्टेबल वो चल सके, और ऐसे जो मतलब फ़िक्स हो जाएं और वो उनको मतलब लूज़ भी ना हो। तो एक तो उनका एग्जैक्ट नाप मिलना, मतलब शूज़ का जो साइज़ होता है वो, और कंफर्टेबल भी हो, उनको पहनने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आज ये स्पेशली विज़िट था। और बस जी, उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर गई, और मैंने अपनी मदर को और सिस्टर को पिक किया, एंड देन हम चले गए थे मेरे मामू के घर। और नेक्स्ट वीक में शादी स्टार्ट है, तो आज हमने जो भी मतलब सामान देना था फैमिली को, यानी मेरे मामू की फ़ैमिली को। एक्चुअली ये मेरे फर्स्ट कज़न की शादी है, मेरे मामू के बेटे की, जो कि बिल्कुल हमारे लिए सगे भाइयों की तरह है। और वो 2 ही भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है, तो इसलिए उनके हमारी फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा दिली अटैचमेंट है। और बस यही था कि हमारी कोशिश थी कि मतलब शादी में तो काफ़ी हलचल होगी और बहुत गहमा गहमी होगी, तो उससे पहले
पहले हम आज जाके ये जो मतलब नेक देना होता है या जो है इसे कंप्लीट कर लें। तो हम आ गए थे ये काम करने के लिए और काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुज़रा और मामा और मामू काफ़ी अच्छे मूड में भी थे और सब खुश थे, खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा सेटअप था। मतलब ये छोटा सा ही घर है, ये उसका घर है जिसकी अभी शादी हो रही है और उन्हीं के ही घर में हम गए थे। तो उनका कुछ काम भी चल रहा था तो उनका सामान भी घर में बिखरा हुआ था और हम भी उसमें मतलब हमें ऐसे पता नहीं था, हमें लगा था कि उनकी रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है घर की, लेकिन अभी भी कुछ काम चल रहा था। बट हमारे पास क्योंकि मैं वीकेंड्स में ही जो फ्री होती हूँ तो मेरी मदर को ये था कि मैं भी साथ चलूँ, तो इसलिए हमने आज का डे डिसाइड किया था। और जो भी मेरी बड़े भाई यानी कि जो ग्रूम है उसका जो बड़ा भाई है वो मेरा बहनोई भी है और उसकी मेरी सिस्टर के कपड़े, उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें और दूल्हा दुल्हन की चीज़ें और मोमानी और मामू के कपड़े वगैरह वो सब हमने कर लिया था। और उसके बाद मैं मामा को छोड़ने आई थी और उसमें मेरी सिस्टर ने बाहर से डिनर ऑर्डर कर दिया था। बस जी वहाँ पे ये इस तरह पूरा दिन गुजरा और उसके बाद मैं घर आ गई थी और ये है मेरा बकेट बॉक्स, स्नैक्स बकेट बॉक्स जिसमें मेरे स्नैक्स होते हैं, मैं इसमें स्नैक्स रखती हूँ। ये बास्केट भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये इतनी ज़्यादा हैंडी और इतनी ज़्यादा यूज़फुल हैं कि अगर आपको स्टोरेज का शौक़ है या ऑर्गेनाइज़र्स का शौक़ है तो ये परफेक्ट है। आप इसमें स्नैक्स रख सकते हैं। मैंने 2 ऑर्डर की थी, एक में मैंने स्नैक्स रखे हुए हैं और एक में मैंने जो शान के मसालों के पैकेट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। तो ईज़िली हर चीज़ मैनेज हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ रहती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको हर चीज़ देखनी नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि इन बास्केट्स में आपने ये रखा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी है, इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब बस जी ये रात का टाइम है तो मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, क्योंकि मामू के घर हालांकि केक था बट मैं केक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे मीठे में, और वैसे मैं इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने मैरी पे जस्ट न्यूटेला लगाया। ये मेरा फेवरेट स्नैक्स भी आप कह सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी मैं खा लेती हूँ कभी कभी, और अगर मुझे कुछ मीठा खाना हो तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप कहें कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए ना जो माउथ वाटरिंग हो तो मेरे लिए ये वो चीज़ है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो बस अभी अभी मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने फ्रेंड्स में और ये मेरा मी टाइम है जो मैं टीवी देखूँगी, तो बस उसी के साथ मैं ये मीठा एंजॉय कर रही हूँ। और अभी कुछ थोड़ा सा मतलब ये बहुत बिज़ी डे था आज और अभी आने वाला वीक भी बहुत बिज़ी है, तो बस थोड़ा सा ये मी टाइम है, इसे एंजॉय करते हैं, कोई अपना फेवरेट टीवी शो देखते हैं और उसके साथ ये मीठा जो है वो करते हैं। एंड देन फिर जो न्यू व्लॉग्स हैं जो मैंने एडिट किए हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। और अभी मैं अपने मिलाद के कपड़ों की सेटिंग भी करके रख दूँगी, क्योंकि 2 दिन बाद जो है वो मिलाद का फ़ंक्शन है और उस दिन मैं ऑफ़ लूँगी क्योंकि जो मिलाद फ़ंक्शन है वो दोपहर का है। तो बस जी नेक्स्ट डे की अब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो ये है नाश्ता हमारा, और आज हमारे नाश्ते में थोड़ा सा डिफरेंट है कि केक्स है और न्यूटेला है, ब्रेड है, बटर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी खाना चाहें। मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं अभी। तो ये है जी मेरा आज का जो मैंने सामान जो है निकाल के रख दिया है और अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। ये झुमकियाँ है दोनों, अब इनमें से मैं सिलेक्ट करूँगी कि मुझे ये रिंग्स पहनने हैं या ये झुमकियाँ पहननी है। ये है रिंग, ये मेरी फेवरेट रिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक ये वाइट है क्योंकि आज का ड्रेस मेरा ऑफ वाइट और वाइट है, और ये है याकूत की रिंग मेरी, और ये मेरे सैंडल्स और ये क्लच में आज यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है ज्वेलरी, बहुत मिनिमल सी ज्वेलरी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आज हैवी नहीं करना है, क्योंकि आज मिलाद है और घर पे ही मायूं का छोटा सा फंक्शन है। और तो बस उसी के हिसाब से ये टसल्स मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी जो भी इस शादी पे मैं आउटफिट्स पहनने वाली हूँ उनकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन ये वो ड्रेस है जो मैंने आपके साथ ब्लॉग में भी शेयर किया है, मैंने जे डॉट से जो सेल पे से कपड़े उठाए थे फेस्टिवल ड्रेसेस, ये वो है जो अनस्टिच था और ये स्टिच होके आ गया है। वैसे मैं इसकी अलग वीडियो बना देती, बट मैंने कहा कि आज मैंने इसे पहनना है तो मैं इसे आज ही दिखा देती हूँ, उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह जो आउटफिट्स हैं जो मैं शादी पे यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखा दूँगी। तो
ये दुपट्टे पे इस तरह मैंने ये लेस लगवाई है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी मुझे जब मैंने देखी, तो मैंने कहा कि इस पे मतलब इस दुपट्टे पे ये अच्छी लगेगी। और ये है वाइट ट्राउज़र, शर्ट इसकी ऑफ वाइट है, दुपट्टा वाइट है। तो मैंने वो 2 पीस सूट था जे डॉट का, उस पर ट्राउज़र नहीं था, तो ये मैंने बीजेस से स्टिच ट्राउज़र लिया है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इस पर मिरर वर्क है। तो ये देख लीजिए, ये जी पूरा आउटफिट है, ये इसकी शर्ट है फुल। तो बस जी अभी लंच करते हैं और उसके बाद फिर तैयार होते हैं और फिर निकल जाते हैं। और फिर घर का फंक्शन है तो रात हो जाएगी। तो बस जी ये है हमारा लंच। और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा आ गए हैं क्योंकि वो हमारे साथ जाएंगे। तो अभी हम करने लगे हैं लंच। ये है जी एक छोटा सा क्लिप कि हम आ गए थे मेरे मामू के घर और मिलाद स्टार्ट हो गया है। और ये जो स्वीट्स वगैरह होती हैं या जो गजरे वगैरह होते हैं जो गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, ये कुछ बास्केट्स मेरे पास हैं मेरे से पीछे वाले लोगों के लिए। और एक इसी तरह की जो मतलब ट्रेज़ हैं वो हमने आगे रखी हैं फ्रंट साइड पे लोगों के लिए। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है, बस इसमें बहुत लिमिटेड से ही लोग हैं और घर में हमने लड़के को मायों लगानी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पूरी कोशिश होगी कि आने वाली वीडियोस में मैं कांस्टेंट रहूं और आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।